नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स एक ऐसी समस्या जिससे कोई भी जन अछूता नहीं है। एसिड रिफ्लक्स का सही मतलब जो होता है, जब भी आप खाना खा लेते हैं या फिर आप लंबे समय तक आपने कुछ खाया नहीं है, इन दोनों अवस्थाओं में खाना ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होना चालू हो जाता है, जिसको GERD भी बोला जाता है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। आमाशय से खाना आहार नाल की तरफ ऊपर की तरफ उठ के गले से मुंह तक आता है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका आमाशय एकदम से फैल रहा है, फूल रहा है। आमाशय क्यों फूल रहा है? गैस्ट्रिक डिस्टेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो खाना आपने खाया है वो पच नहीं पा रहा। और ये पुरानी कहावत है कि अगर खाना पचेगा नहीं तो सड़ना चालू हो जाएगा, और अगर खाने की सड़न आमाशय में ही चालू हो गई तो फिर इंडाइजेशन क्रिएट होगा, और उस इंडाइजेशन की वजह से गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होना चालू होगा, आमाशय फूलना चालू हो जाएगा। और जैसे ही आमाशय फूला, आमाशय फूल करके पूरे के पूरे इस हिस्से को फैलाने का काम करेगा। तो आमाशय फूलने से जहाँ आमाशय है बाईं तरफ के हिस्से में, ये नीचे की तरफ भी प्रेशर डालेगा, तो आपको नीचे की तरफ यहाँ भी दर्द होगा, बाईं तरफ का ऊपर का हिस्सा भी दर्द करेगा, फिर आपको सीने में बीच में यहाँ भी भारीपन और दर्द लगेगा। और ऐसी स्थिति, जब भी आपने थोड़ा पानी पिया या आपको डकार आई, गैस ऊपर से रिलीज़ होने की कोशिश करेगी, तो फिर गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर की तरफ उछाल मारना चालू कर देते हैं। ऐसी 5 चीज़ें जो आप अपने सामान्य जीवन में उपयोग में लाना चालू करेंगे तो इस एसिड रिफ्लक्स से आपको पूरे तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। पहला, इंडाइजेशन को ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंडाइजेशन नहीं होगा तो फिर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन नहीं होगा। इंडाइजेशन क्यों हो रहा था? क्योंकि हम या तो जो खा रहे हैं वो खाने के कंटेंट ऐसे हैं जो भारी हैं पचने में, और हमारी पाचन की क्षमता कमज़ोर है। तो सुपाच्य आहार लिया जाए। सुपाच्य आहार में आप पहली चीज़ जो होगी, बहुत मोटे आटे की रोटी। बहुत मोटा आटा, अगर आपको गेहूं से एलर्जी है, ग्लूटेन से एलर्जी है, तो ग्लूटेन फ्री आटा आप ले सकते हैं, जिसमें ज्वार का आटा, जौ का आटा, या फिर आप मक्के के आटे का या रागी के आटे का उपयोग कर सकते हैं, या इनको थोड़ा थोड़ा मिला करके मिक्स आटे की रोटी बना करके खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा होता है कि मसाले का उपयोग कम करिए, और सब्जी में नमक और चिकनाई भी कम होनी चाहिए, ये दूसरा हो जाता है। तीसरा, आप जो खा रहे हैं उसको इतना चबाकर खाइए कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट होना चालू हो जाए। 2 प्रकार के रिफ्लेक्स होते हैं, एक तो है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स, जिसमें जो आपका GERD करा रहा है, और दूसरा होता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का मतलब होता है आमाशय से बड़ी आंत की तरफ जो खाने की चाल है वो बढ़ जाएगी, खाना नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा। तो GC रिफ्लेक्स, जिसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोला जाता है, अगर वो बढ़ा तो आपका खाना ऊपर की तरफ आना बंद हो जाएगा, एसिड रिफ्लेक्स आपका बंद हो जाएगा। और इसको इंड्यूस करने के लिए खाने को बहुत चबा के खाने की आवश्यकता होती है। एक ग्रास को, वैसे कहा जाता था कि 32 दांत हैं तो एक ग्रास को 32 बार चबाओ, लेकिन आजकल खाने की क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है और हमारा डाइजेशन भी बहुत ख़राब है, इसलिए 32 बार चबाने से भी पूरे तरीके से एसिड रिफ्लक्स में तो आराम नहीं मिलता। तो आप कम से कम 60 बार चबाएं। हम तो यहाँ 100 बार चबाने के लिए बोलते हैं, और हमारे यहाँ एसिड रिफ्लक्स के केसेस में 5 दिन में ही बहुत अच्छा आराम होना चालू हो जाता है। अब आती है बारी कि इंडाइजेशन को ट्रीट करने का एक और तरीका होता है। बहुत सारे केसेस में इंडाइजेशन की मूल वजह जो होती है वो डिहाइड्रेशन भी होती है। तो डिहाइड्रेशन को क्लियर करिए। जैसे जैसे आप डिहाइड्रेशन को क्लियर करेंगे, आपका इंडाइजेशन धीरे धीरे करके ट्रीट होना चालू हो जाएगा। डिहाइड्रेशन को क्लियर करने के लिए आपको दिन भर में कम से कम 3.5 लीटर पानी पीना है, और सवेरे जागते ही कम से कम 3 से 4 ग्लास पानी ऊसा पान के रूप में सुबह जल्दी ही पी लेना है। इसके बाद जो 5वीं चीज़ होती है वो है व्यायाम। व्यायाम में आप अगर बहुत स्पेसिफिक कुछ नहीं करना चाह रहे हैं तो टहलने का ध्यान रख सकते हैं।
एक बार में कम से कम 40 मिनट टहलना, और वो 40 मिनट में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 40 मिनट में आप कम से कम 3 किलोमीटर से ज़्यादा टहलें। तो 40 मिनट में अगर आप 4 किलोमीटर अचीव कर सकते हो तो ये आपके इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। और अगर 4 किलोमीटर एनी हाउ अगर नहीं हो पा रहा है तो आप 3 किलोमीटर तो कम से कम चलें और धीरे धीरे करके उसे 4 किलोमीटर तक ले जाने की कोशिश करें। तो ये 5 चीज़ें जो होती हैं, इन 5 चीज़ों का उपयोग करके आप एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्या को घर पर रहते हुए ही बहुत अच्छे तरीके से आराम में ला सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि कुछ नुस्खे की आवश्यकता है, कुछ ऐसा लेना पड़ेगा या कुछ ऐसा बता दीजिए जो हम ले लें और उससे हमको एसिड रिफ्लक्स में आराम हो जाए, तो आप आंवला और मिश्री, 1 चम्मच आंवला 1 चम्मच मिश्री, जिनको शुगर नहीं है वो मिला करके 1 गिलास पानी के साथ ले सकते हैं। इससे आपको एसिड रिफ्लक्स में आराम मिलेगा। या फिर सौंफ और मिश्री का पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, उसमें 1 चम्मच मिश्री का पाउडर मिला करके अगर आप लेते हैं तो ये भी एसिड रिफ्लक्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा जिनको होता है उनके लिए एक नुस्खा और होता है। बोला जाता है कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम। तो भोजन के अग्र में, मतलब पहले, भोजन के पहले अगर आप थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा नमक आधा कप पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ मिला करके ले लेते हैं 15-20 मिनट पहले, तो ये अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करता है, अग्नि को थोड़ा सा एनहेंस करने का काम करता है। और अग्नि एनहेंस होने का काम अगर होना है तो ये आपकी जब मंदाग्नि होती है, इंडाइजेशन का एक रीज़न होता है कि आपके शरीर में अग्नि जो है, जो जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, वो कम निकल पा रहे हैं। तो उनके लिए आप जो कर सकते हैं वो अदरक और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके 15 मिनट पहले खाने के लेते हैं अगर आधा कप गुनगुने पानी से, तो आपको जो अग्निमंद के केस में जो इंडाइजेशन होता है उसका ट्रीटमेंट इससे हो सकता है। और अगर बहुत एसिडिटी की वजह से है तो आप आंवला मिश्री या फिर सौंफ मिश्री का पाउडर पानी के साथ मिला करके लीजिए। तो जिनको दीर्घाग्नि की वजह से पेट में गैस भर रहा हो, पेट में गैस भरने की वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है, तो उनको आराम मिलेगा। ये अगर आप घर में भी करते हैं तो आपके एसिड रिफ्लक्स में बिल्कुल पूरे तरीके से आराम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेसिफिक समस्या होती है, आपके पेट में और कोई दिक्कत लग रही है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख करके भेज सकते हैं। आपकी उस समस्या का समाधान स्पेसिफिकली आपको बता दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।